पंजाब से एक सर्वे के मुताबिक स्कर्दू मार्केट में 4 करोड़ का भूसा बिकता है यहाँ पे साल का। भूसा पंजाब से आ रहा है और वो हमारी गंदम से महंगा है भूसा। साइलेज के बगैर फार्मिंग नामुमकिन है जीबी में ना। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 महीने सब्ज़ चारा मिलती है। उसके बाद सारा खुश्क घास हम खिलाते हैं कि एक खुश्क घास एक मन सुखाने के लिए हम 10 मन सब्ज़ चारा ज़ाया करते हैं उसको सुखाने में। हर किसी को पता है इसमें कोई जान नहीं होता है जो सूखा चारा है। फिर जो टन यहाँ पे है जीबी में, इसमें यह है कि मकई को हम उसके वो बना के हम दरख्तों पर वैसे सुखाने के लिए छोड़ते हैं। धूप और उसकी वजह से उसमें जितने न्यूट्रिशन है वो वैसे भी ख़त्म हो जाती है उसमें। अब जब हम साइलेज का काम करते हैं, हम सुबह जानवरों को हम डाल दिया और दिन भर हम देखने की ज़रूरत नहीं, वो शाम तक खाते रहते हैं। एक तो जानवर सेहतमंद रहते हैं, एक टाइम बच रहा है। फिर दूध की प्रोडक्शन जो गर्मियों में था वो सर्दियों में भी एक ही रह रहा है। हमारी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, तो मैंने ख़ुद भी एफएससी किया। उसके बाद मुझे शौक़ था कि एग्रीकल्चर और इस डेयरी के लाइन पे काम करें। तो पहले तो हमारे घर में शुरू से जानवर रख रहे थे, लेकिन जो पुराना तरीक़ेकार थे उस तरीके से रख रहे थे। फिर मेरे पास एक छोटा टोका मशीन था, मैं उससे साइलेज काट के वो बंदे ला के फिर उसके शॉपरों में मैं पैक करता था प्रेस करने के लिए। उसके बाद फिर हमने ये मशीनों का काम किया। मकई हम मुख्तलिफ़ जगहों से ख़रीद के लाते हैं। हम इस हिसाब से लाते हैं कि आज हमने कितना काम करना है। तो जब पहुंच जाती है तो वो 8 से 10 मज़दूर हमारा लगा रहते हैं। एक जगह पे वो चॉप करती हैं ट्रैक्टर से। चॉप करने के बाद उसी के फ़ौरन बाद हम रैपिंग का काम शुरू करते हैं। फिर उसके बेल बनते जाते हैं। बेल ये है कि उसकी अपनी एक डाई है, उसमें फ़िक्स वेट होती है, उसमें हमने ज़्यादा बड़ा छोटा तो करना नहीं होता, वो अंदर उसका कंप्यूटराइज सिस्टम है। फिर वो रैप होते हैं, रैप के बाद फिर हम उसको स्टॉक कर लेते हैं। तो हमने अपने ये 3 सालों में 2 साल तो हमारा समझे ट्राई बेस पे हुआ है। इस साल से हमने वहाँ मुख्तलिफ जो बड़े बड़े खेत हैं कहीं दूर दूर जगहों पे स्कर्दू में, तो हम वहाँ भी ज़मीनें लीज पे लेके हमने अपना स्टार्ट किया है। इसके काश का तरीका इसका अपना मखसूस स्टेज तक होना ज़रूरी है। जिस तरह उस पर सट्टा आते हैं, फलियाँ लगती हैं, उस पर फिर आप उस पर अंगुली से जब दबाएंगे उसके अंदर से दूध जैसा वो निकलना चाहिए मकई की उससे ना, वो उसका बेस्ट सबसे बेहतरीन स्टेज है। वो आप उस स्टेज पे काटेंगे तो आपको ना फीड की खिलाने की ज़रूरत है, ना आपको ये दूसरे उसकी खुराक की तरफ जाने की ज़रूरत है। आप इसी से आपको सारा खुराक उसको पूरा हो जाएगा। पुराने जो ट्रेंड हैं वो चेंज करने के लिए बड़े मसाइल होते हैं ज़मींदारों के साथ, लोग तैयार ही नहीं होते। यहाँ पे पंजाब में जो साइलेज बनाने वाले हैं वो 1 एकड़ में 20 किलो काश करते हैं। यहाँ पे 1 कनाल में 20 किलो काश करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके मेंबर हैं, हम बोर्ड में भी हैं। तो ये 250 मेंबरान ऑलरेडी हमारे अपने हैं। तो हमारे आउटलेट है तकरीबन ये कचूरा से लेकर हुसैनाबाद तक 9 आउटलेट है। उन सब पे हम देते हैं। अपने जितने भी ये फार्मर हैं वो सब ले जाते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे कैडेट कॉलेज है, उनका एक सेटअप है डेयरी फार्म का, वो भी हमसे ख़रीद रहे हैं। गवर्नमेंट का इदारा है लाइव स्टॉक वाले, वो भी हमसे ख़रीद रहे हैं। तो वो हर बंदा इससे खुश है, ज़मींदार जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुश है। 10 साल अभी काश्तकारी करता हुआ 10 साल हो गए हैं। उसी अभी इस वक्त हमें बहुत फ़ायदा होता है इस बेच के। हाँ, साइलेज इसमें 2 मन होता है ना, इस मन में पहले 600 लेता था, अभी ये मन को 800 लेता है। इसमें फ़ायदा है। साइलेज खिला तो अभी दूध भी बढ़ रहा है, माल मवेशियों को भी खुराक भी बन गया है। ये तकरीबन हम पिछले साल हमने 2200 बेल बनाए थे। जो सर्विस चार्जेस लेके लोगों को पैक करके दिया वो कोई 500-600 वो भी दे दिए थे। लेकिन इस दफ़ा उससे हम बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा कोई 3500-3000 तक जाएंगे। आने वाले वक्तों में हम वहाँ से जो हाइब्रिड जो बीज वाले कंपनियाँ हैं
क्रॉप क्रॉन की, तो हम वो उनको ला के उस तरीके से काश करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो भी करेंगे।